के पार्टनरशिप में जाएंगे तो वो लोग कर लेंगे। आपका आपसे मेरा यही निवेदन। आज बिजली पर बोलने का मौका बोलते रहे, बिजली पर बोलने का मौका दिया और धन्यवाद आपको इसलिए भी देना चाहता हूं। मैंने भी बिजली कटौती पर पर्ची के माध्यम से मामला उठाया और आपने व्यवस्था दी कि बिजली पर चर्चा करा करके आज प्रदेश का जो संकट है, जो जनता त्रस्त है, मैं दो पंक्तियों से जनता की व्यथा कहना चाहता हूं। रोने की सजा है ना रुलाने की सजा है, रोने की सजा है ना रुलाने की सजा है, ये गरीब और पिछड़ों को सताने की सजा है। हंसती हुई आंखों में आ जाते हैं आंसू, ये सरकार से उम्मीद लगाने की सजा है। आज माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस अमृत काल में भारतीय जनता पार्टी जी रही है, जिस अमृत काल में भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के दावे करती है और प्रधानमंत्री से लेकर के हर कार्यकर्ता इस देश में अमृत काल आने की बात करता है, और दूसरी तरफ राजस्थान की भोली भाली जनता जो चुनाव में लुभावने वादों के साथ में सरकार लेकर के आ जाती है। आज 8 महीने हो गए, राजस्थान का हर वर्ग, आज माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जो सामने सरकार के रूप में जो मंत्री महोदय बैठे हैं या भारतीय जनता पार्टी से आए हुए विधायक बैठे हैं, ये अपने अंतर्मन में झांक करके देखें जनता किस तरीके से बिजली के संकट से जूझ रही है। आज जनता को रोना आ रहा है। आज बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, नौजवान, बीमार व्यक्ति, यहाँ तक कि अस्पतालों में भी बिजली के ऐसे हालात बने हुए हैं कि हर जगह पर बिजली का कट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों के हालात ऐसे बन गए कि जनता, जो किसान खेत में मजदूरी करता है, किसानी करता है, जो मजदूर अपना काम चलाता है और वो इंतजार करता है कि रात को समय मुझे चैन से सोने का अवसर मिलेगा, उसके साथ कैसा घटित होता है। ये दर्द का विषय मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं भी गांव के क्षेत्र से आता हूँ और जब गांव में लोगों की पीड़ा देखता हूँ, बिजली कटौती के समय जब लोग रात भर इंतजार करते रहते हैं कि कब बिजली आएगी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सरकार के लोगों से कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में पावर रिजर्व के नाम पर क्या कोटा, भरतपुर या राजस्थान की भोली भाली जनता को भ्रमित करने के लिए जहां 5 जगह उपचुनाव होने हैं, आप बिजली रिजर्व के नाम पर किस अधिकार से बिजली का रिजर्व करके वहां पर बिजली कट नहीं करते और चुनाव के समय केवल धोखा देने के लिए जब उपचुनाव हो जाएंगे वो जनता आपका असल चेहरा देखेगी। आज भरतपुर और कोटा या 5 जगह जहां पर उपचुनाव होने हैं, राजस्थान की 8 करोड़ की जनता की कोई गलती नहीं है। कृपलानी जी, ये विषय बीच में बोलने का नहीं है, ये विषय जनता के दर्द का है। उस दर्द को आपको समझना पड़ेगा। ये ऐसे तकलीफ का समय है जब हम लोगों को, आपको और हमको इस विषय पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या भाषण में हम अमृतकाल की बात करेंगे? क्या हम 2047 में एक विकसित भारत की कल्पना करेंगे? आजादी के 75 साल के बाद भी जब घरों में लाइट नहीं आती, 6 से 8 घंटे तक बिजली कटौती होती है, ये कैसा समय चल रहा है, कैसी सरकार चल रही है, हमें देखने का समय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में जब भ्रष्टाचार के नाम पर लड़ाई होगी तो देश की संसद भी टपकेगी। देश में जब भ्रष्टाचार होगा तो मैं कह रहा हूं कि बिजली के तार भी झूलेंगे, दुर्घटनाएं भी होंगी। मैं आपके सामने अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं, 2017 में माननीय विराटनगर से आने वाले विधायक कह रहे थे कि वहां पर दुर्घटना 2017 में ट्रांसफार्मर फटने से एक परिवार के 12 से अधिक लोग मर गए। और हमें यह देखना पड़ेगा, आए दिन लोगों के साथ घटनाएं होती है। ट्रांसफार्मर के लिए आज जनता, किसान, नौजवान परेशान रहता है, बिजली के तार घरों के बाहर झूलते रहते हैं। हमें सोचना पड़ेगा। आज अगर बिजली शिफ्टिंग के लिए कोई काम करना, अध्यक्ष महोदय 1 मिनट में मेरी बात पूरी करूंगा। अगर आज बिजली शिफ्टिंग के लिए एस्टीमेट बनाना पड़ता है, गरीब किसान मजदूर को 1-1 लाख रुपए चुकाना पड़ता है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि
जनता के दर्द को समझे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है इस सदन में बैठ करके हम कानून बनाए कि जिसके घर के ऊपर से बिजली की लाइन जा रही है हम उसको हटाएंगे, हम जनहित में उसको हटा करके जनता को न्याय देने का काम करेंगे। और मैं अंत में मेरी बात पूरी करते हुए एक लाइन कहूंगा कि मैं जिंदा हूं इसलिए बोल रहा हूं, दुनिया कभी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस बिजली के मुद्दे पर बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और जैसा अभी हमारे जो विपक्ष